फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं जाऊंगा, वो आएगा, वो खाना खाएगी। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? सपोज मैं जाऊंगा, जाना क्या है? मेन वर्ब, मैं जाऊंगा, लास्ट में क्या आ रहा है? गा, गे, गी। जहाँ पे मेन वर्ब के साथ लास्ट में गा, गे, गी यूज होगा वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले रूल्स देखिए, सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा विल, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स क्या बोलता है? पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा विल, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, मैं तुमसे मिलूंगा। जैसे कि मैं आपको बोला था, मेन वर्ब के साथ लास्ट में क्या आएगा? गा, गे, गी। यहाँ पे क्या है? मिलूंगा, लास्ट में क्या है? गा, मिलूंगा, गा। तो तुमसे, मैं तुमसे मिलूंगा। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? विल। तो सब्जेक्ट को आप भूल जाइए, कुछ भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या यूज होगा? विल। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। मैं का इंग्लिश क्या है? आई। इसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? विल। मिलने का इंग्लिश क्या है? मीट। किससे मिलूंगा? तुमसे, यू। आई विल मीट यू। सेकंड सेंटेंस देखिए, राम क्रिकेट खेलेगा। राम विल प्ले क्रिकेट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। तो यहाँ पे क्या है? खेलेगा, लास्ट में क्या है? गा आया है, तो गा, गे, गी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? लास्ट में मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी आएगा। तो राम क्रिकेट खेलेगा, राम है सब्जेक्ट, राम विल प्ले क्रिकेट। विल के साथ क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। राम विल प्ले क्रिकेट। थर्ड सेंटेंस में देखिए, वो तुमको कॉल करेगा। तो यहाँ पे क्या है? लास्ट में गा, करेगा, तो लास्ट में गा आ रहा है। तो कॉल क्या है यहाँ पे? कॉल यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ क्या आ रहा है? लास्ट में गा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही विल कॉल यू। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि रूल्स सेम रहेगा, सिर्फ नॉट का ही यूज होगा। चलिए जानते हैं रूल्स क्या बोलता है। सबसे पहले देखिए रूल्स, सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा विल नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले देखिए, राम तुमको नहीं कॉल करेगा। जैसे कि मैं आपको बोला था, यहाँ पे नहीं यूज हुआ। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि नहीं यूज होता है। राम तुमको नहीं कॉल करेगा। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो यहाँ पे क्या है? करेगा, लास्ट में क्या आ रहा है? गा आ रहा है। कॉल क्या है? यहाँ पे वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ क्या आ रहा है? गा। एक बात आपको याद रखना है, लास्ट में जब गा, गे, गी आएगा ना, तो समझ जाना ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो वहां पे कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे? विल क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राम तुमको कॉल नहीं करेगा। राम विल नॉट कॉल यू। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, इसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आया नॉट, इसके बाद आया कॉल, इसके बाद यू। सेकंड सेंटेंस देखिए, वो खाना नहीं खाएगा। ही विल नॉट ईट फूड। वो खाना नहीं खाएगा। खाना क्या है? वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ क्या आया? गा, खाएगा। तो ही विल नॉट ईट फूड। थर्ड में देखिए, वो वहां नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो देयर। वो वहां नहीं जाएगा। यहाँ पे भी क्या आया ना? जाएगा। तो ही विल नॉट गो देयर। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाना। जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या बोलता है जानते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जब हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है रूल्स क्या कहता है। रूल्स को फॉलो करके हम सेंटेंस बना पाएंगे। तो चलिए एग्जांपल में जानते हैं। हरी तुमको कब बोलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हरी तुमको कब बोलेगा। कब का इंग्लिश मीनिंग क्या है? व्हेन। व्हेन जो है वो किस कैटेगरी में आता है? डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स की कैटेगरी में आता है। तो क्वेश्चन पूछने से पहले सबसे पहले आपको याद करना है, अगर डब्ल्यूएच फैमिली कैटेगरी के कुछ आता है, सबसे पहले हमको डब्ल्यूएच कैटेगरी का वर्ड्स को यूज करना है।
इसके बाद क्या यूज करना है, उसी टेंस का जिस टेंस में भी क्वेश्चन पूछे हो, जैसे कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। जैसे देखिए व्हेन, विल, इसके बाद क्या है सब्जेक्ट, टेल टू यू। जैसे कि मैं आपको अभी बोलूंगा हरी कॉल करेगा, तो क्या होगा, हरी विल कॉल, हरी कॉल करेगा, क्या होगा, हरी विल कॉल। तो अगर मैं बोलूंगा क्या हरी कॉल करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, हरी कॉल करेगा, हरी विल कॉल। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा क्या हरी कॉल करेगा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना विल, उसको हरी से पहले लगाना है, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे हरी तुमको कब बोलेगा, व्हेन विल लगाना हरी से पहले, हरी टेल यू। सेकंड सेंटेंस में देखिए तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ का इंग्लिश में क्या होता है, वेयर, तो डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स में आता है, सबसे पहले हमको वेयर यूज करना है, वेयर। इसके बाद क्या आएगा, विल क्यों आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। थर्ड में देखिए वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे कैसे का इंग्लिश क्या है, हाउ, तो सबसे पहले हमको देखना है डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का है कि नहीं, यहाँ पे हाउ है, तो सबसे पहले आएगा हाउ। इसके बाद क्या आएगा, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या आएगा, ही क्या है सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा क्या, कम क्या है, आना वर्ब, वो कैसे आएगा, हाउ विल ही कम। इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव मतलब कि कुछ नहीं, सिर्फ ना ही यूज होगा, जब हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ ना ही यूज करेंगे, वहां पे पॉजिटिव था क्वेश्चन, यहाँ पे नेगेटिव। देखिए रूल्स क्या बोलता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल में जानते हैं, हरी तुमसे क्यों नहीं बात करेगा, जिसके मैं आपको बोला था, यहाँ पे देखो नहीं आया, तो नेगेटिव मतलब कि नहीं आएगा, हरी तुमसे क्यों नहीं बात करेगा, व्हाई, क्यों का इंग्लिश क्या है, व्हाई। इसके बाद क्या आएगा, विल क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट से पहले विल आएगा, व्हाई विल हरी नॉट टॉक टू यू। सेकंड सेंटेंस में देखिए क्या तुम नहीं खाओगे, यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम नहीं खाओगे, क्या के लिए यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल यू नॉट ईट। थर्ड में देखिए क्या तुम नहीं जाओगे, यहाँ पे भी क्या है, तो क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल यू नॉट गो। तो सबसे पहले हमको ना रूल्स को अगर फॉलो करेंगे, अगर हमको रूल्स अच्छे से याद आ गया ना, तो हम अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, रूल्स क्या होता है, उसे एग्जाम्पल क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।